बाप से 911 पे कॉल कर देता है, मेरे माँ बाप परेशान करते हैं, और पुलिस आगे सर्विस देती है। यू हैव राइट टू कॉल ना, राइट टू लीव, राइट टू सर्वाइव, है ना। ये सारी चीजें राइट्स मिले हुए। एक बच्चे के 5 साल बच्चा, 3 साल बच्चे को भी टीवी पे और सारी चीजों पे प्रमोट किया जाता है कि तुम्हारे राइट है, तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारे साथ कुछ करे तो हम कॉल कर दो बस गवर्नमेंट को, जी। बाकी हम देख लेंगे। तो इस तरह की सोसाइटी के अंदर सारे एक राइट दिए जाते हैं ना। हमारी तो है ही नहीं सोसाइटी के अंदर इस तरह के राइट्स किसी भी लिहाज से। हमारे मस्जिदों से नहीं मिल रहे होते, सबसे पहली बात तो ये है। हमारे माँ बापों से नहीं मिल रहे होते। अपना अपना देख, लड़ाई में क्यों जा रहा है तू, उसकी लड़ाई है, छोड़ दे, समझ रहे। जी। तो बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे घरों से नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये होता है। 2 नंबर जो गुंडे होते हैं, डाकू होते हैं, और जितने भी लोग होते हैं 2 नंबर वाले, उनके घरों से मिल रहे होते हैं, भाई पंगे लिया कर, तू बिना पंगे पिट के आ गया तो तेरे को हम और मारेंगे, समझ रहे। तो इसी तरह से हमारे घरों के अंदर सिर्फ हमें गुलामी वाली चीजें सिखाई जाती हैं कि शरीफ रहो। इस तरह शरीफ की डेफिनेशन ही अलग कर दी गई है, किसी के मामलों में ना फड्डू में ना पड़ो, ये सारी चीजें, अमर बिन मारूफ नहीं मुनकर मत करो, बशीरन व नजीरा मत करो, समझ रहे हो। सर तो लेकिन बहुत ये ऐसे। जो घर वाले लोग हैं, बच्चे हैं, हम्म, मान लीजिए ये समझ गए इन सब बातों को, लेकिन उसके बाद भी फिर भी पेरेंट्स अगर ना समझे तो फिर भी वो काइंड ऑफ बगावत तो कर नहीं पाएंगे कि ये आप गलत हो रहा है घर में, ठीक है, क्योंकि उनको उस बात का भी डर लगा रहेगा कि यार क्योंकि एक पेरेंट्स के आगे पेरेंट्स, तो डर लगा ही रहेगा ना उन्हें। नहीं वही ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको। एक वो ये ना, एक एग्जाम्पल है हमारी फितरत, मेरी और आपकी खुद की। एक वो कहते हैं ना, एक प्यारी सी लड़की आई आपकी लाइफ के अंदर, और आप फिर आप माँ बाप की बगावत कर देते हो, वो क्या होता है, समझ रहे हो। और या कोई ऐसी चीज आ जाए आपकी लाइफ के अंदर, आप माँ बाप को भी बगावत मिल जाए, तो रिवेल करते हो झूठ बोल के या कुछ भी करके, समझ रहे हो। हाँ। वो करते हो तो उस लेवल पे जाके सोचना हो कि मुझे और आपको जिस तरीके की मोहब्बत वहां से होती है, अल्लाह ताला से नहीं है, इसका मतलब तभी वो रिबेल नहीं आ रहा हमारे अंदर। ये सर लेकिन रियलिटी है। रिबेल आ भी जाए, लेकिन फिर वो यही बात है ना कि एट द एंड ऑफ द डे कि आप अपने फैमिली के, मान लो अब मैं आपको मतलब जैसे कि ये हो जाएगा कि आप उन्हीं के एक्सपेंसेस पे रह रहे हैं, उन्हीं के रिस्क में आपका हिस्सा है लगा हुआ है। सब या कुछ भाई, जब एक लड़की मिलती है किसी लड़के को ना, इस इरा आइडियोलॉजी के अंदर, और जब उसे रियल मोहब्बत हो जाती है या कोई भी फैक्टर, जब वो जुड़ जाता है उससे, उसके साथ ना, तो वो ये फिर दूसरी साइड इफेक्ट नहीं देख रहा होता कि मेरी तो माँ बाप ने परवरिश की और मेरे तो इतने सारे बच्चे हैं, मेरे पर तो मैं कमाता भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, फिर बोलता मैं गुजारा कर लूंगा, खैर है 2 रोटी खा लूंगा, मगर मैं इसके साथ ही रहूंगा, मैं अपने आप अच्छा। फील करता हूँ, समझ रहे। जी जी। रेंट पे रह लेंगे हम दोनों, खैर है सारी चीज कर लेंगे, मजदूरी कर लूंगा, मगर रहूंगा मैं इस लड़की के साथ, समझ रहे। तो ये आता है, कहने का मतलब ये जी आप जर्नी की है लव की, वो जर्नी आपने इस्लाम के साथ नहीं की, अल्लाह ताला के साथ नहीं की, इसलिए ये चीजें करेज नहीं आ रहा और ये कॉन्फिडेंस आपको ना इस्लाम की किसी पर्सपेक्टिव, इस्लाम के किसी लॉ को टूटते हुए या ब्रेक होते हुए। उसी लड़की की लॉ को तोड़ दे आप, उसके साथ कुछ नुकसान हो जाए या कोई भी उस पर इम्पैक्ट जा रहा है, आप अपनी जान लगा दोगे। हम्म। वो क्यों आता है, क्योंकि आपने उसकी ट्रेनिंग ली है पूरी, एक दिन में तो होता नहीं है। जी। तो वही बस फलसफा है कि जिस दिन हम लोगों की ट्रेनिंग हो जाएगी, हम लोग अपनी जान लगा देंगे, माँ बाप के सामने जंग के लिए खड़े हो जाएंगे, जैसे कि अल्लाह ताला ने सहाबा खड़े हो गए थे अपने माँ बाप के सामने में, रिश्तेदारों के सामने ही तो हुए थे, जिन्होंने पाला था उन्हें, पोषा था उन्हें, समझ रहे। जी जी। सब कुछ दे रहे थे, याशियां पे याशियां हो रही थी उनकी। हम्म। तो वो ट्रेनिंग दी गई थी नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से कि भाई ये है एक्चुअल में दुनिया की आखिरत, दुनिया की औकात, दुनिया की चीजें, इसके बाद भी एक दुनिया, आखिरत की आयतें उतर रही हैं। हर एक जंग के अंदर नबी अलैहिस्सलाम उनकी ग्रूमिंग ट्रेनिंग करते जा रहे हैं कि भाई देखो, इन दुनिया में मत फंस जाना, तुम्हें मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज पे मिल रही है, छलांग लगाओ। तो खंदक में सहाबाओं ने छलांग लगा दी। पहले तो उनको मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी, अब तो हम घिर गए हैं, मारे जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। नबी इस्लाम ने जैसी स्टोरी टेलिंग कराई आखिरत की, उन्होंने खजूरें छोड़ी और खंदक में कूद गए कि भाई हम अल्लाह ताला के लिए हम मिलना चाहते हैं अल्लाह ताला से, ये होगा जन्नत में, हमारे साथ ये होगा, हमारे साथ ये होगा। तो वो एक रियलिटी दिखानी पड़ेगी। मैं और आपने, हमें अल्लाह ताला ने मौज़े के दौर में बहुत ऐसी चीज़ें दिखा चुकी हैं, साइंटिफिक मौज़े देख लें, नबी इस्लाम की प्रोफेसी देख लें, सारी चीज़ें हमें रिप्रेजेंट किए हुए हैं। मुझे और आपको पता ही नहीं है कि भाई ये सारी चीज़ें हैं भी, एग्जिस्ट भी करती कि नहीं करती। हाँ हाँ।
तो वो जब हम उस पे करेज आएगा, जैसे हम आइंस्टाइन की या फिर किसी भी साइंस या मैथ्स की किसी फॉर्मूले के ऊपर करेज हो जाता है, मुझे आता है ये कैलकुलेशन, ठीक है? तो ये पूरी स्टोरी हमें समझनी पड़ेगी कि किधर की किधर हमें लूप होल दिख रहा है और किधर किधर हमें सॉल्यूशन देना है। तो अब जितने भी लोग, मैं और आप जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं ना, वो किसी न किसी फील्ड में जाके काम तो कर ही रहे हैं ना। और उन जी। कामों के अंदर हमें वही बताना है, उनको रियलाइज़ कराना है कि देखो भैया, तुम किसी भी वर्क स्पेस पे काम कर रहे हो, उस वर्क स्पेस पे एट द एंड हो क्या रहा है ना। सर ठीक है, बस ये ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन फिर हम एग्जैक्टली उन लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? मतलब कैसे मीडिएट करेंगे? मान लीजिए ठीक है, हमने एक प्रिपेयर भी कर दिया कंटेंट उसके लिए, लेकिन हम मान लीजिए कि उन लोगों तक पहुंचना कैसे है? ये या तो बस ये है कि अगर आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो मीडियम के थ्रू किसी, तो यही है कि एल्गोरिदम पे बेस्ड होता है, फिर एल्गोरिदम कि हमारा वहाँ तक पहुँच जाए उन लोगों तक, या फिर और कोई ऑप्शन आप सोच रहे हैं तो फिर। देखो, दुनिया की चीज़ अपनी तरफ से हमें ना जितना हो सकता है उतना करेंगे, बाकी अल्लाह ताला की रज़ा पे छोड़नी है। होता ये था कि नबी अलैहिस्सलाम जंग में पहुँच जाते थे, कितने 313, और वहाँ 10,000 लोग, लाखों हम्म। लोग। तो हमें दुनिया की चीज़, हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, हथियार है, जो भी चीज़ें हैं, जहाँ तक हम कर सकते हैं वहाँ तक हम पहुँचेंगे। बाकी उस चीज़ को पहुँचाना अल्लाह ताला पे, यही तवक्कुल है, समझ रहे हैं? यही अल्लाह ताला ने बताया हुआ है अपने को कि भाई जितनी चीज़ें असरात तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ करो, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ो। अल्लाह ताला इंटेंट को देखता है, नियत को देखता है कि भाई इस बंदे की इंटेंट क्या है ना। हालाँकि जी। मेरे लिए जेन्युइन ही मेरे लिए कुर्बानी दे रहा है, अगर मेरे लिए कुर्बानी दे रहा है तो मैं खुद आ जाऊँगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो वो हम्म। पर्सपेक्टिव हमें जगाना पड़ेगा कि या अल्लाह, मैं ये सारे काम तेरे लिए कर रहा हूँ। हर एक बंदा, आप अपनी प्रोफ़ेशन से अपने डोमेन के अंदर ये करें कि मैं ये अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। जैसे हम अपने को अपने खुश करने के लिए कितना जी-जान लगाते हैं, कि एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी तरफ से क्या आएगा। इस तरह से मुझे ये देखना हो कि मैं ये काम अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, वो अल्लाह ताला बेहतर रिज़ल्ट देगा मुझे, राइट? जी। तो ये पर्सपेक्टिव साइकोलॉजिकल तौर पे हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि हर बंदा, हम अपनी तरफ से जहाँ तक हो सकता है, वहाँ तक हम कोशिश करके अप्रोच करेंगे लोगों को ना। हमें पता चल गया कि इस बंदे को कैसे समझाना चाहिए। जैसे सहाबा किसी बंदे को, किसी सहाबा मतलब नबी अलैहिस्सलाम सहाबा तक अप्रोच कैसे करते थे? एक स्ट्रेटजी के थ्रू अप्रोच करते थे ना। जी। राइट। वो स्ट्रेटजी हमें अपनानी है कि किस पे किस हद तक किस तरीके से अप्रोच करना है ना, किस तरीके से, मतलब वो देखना है कि उसको कब माइल करना है और कब नहीं करना है ना। इस तरह से अबू बकर को भी, उमर को भी, इन लोगों को अलग-अलग तरीके से हमें गो थ्रू करना है। कुछ ऐसे लोग होंगे 2 मिनट में माइल हो जाएँगे, राइट? तो हम्म। ऐसे लोग होंगे जिनमें से थोड़ा-सा वक़्त लगेगा उनको, हमें बार-बार अप्रोच करने के लिहाज़ से, बार-बार उनकी तरफ अप्रोच करना है, राइट? बहुत ऐसी चीज़ें होंगी, वो दूर हो जाएँगे, आएँगे, दूर हो जाएँगे, आएँगे, दूर हो जाएँगे। तो हमें डिगिंग करनी है, पहुँचना है वहाँ तक, तो बार-बार उन तक कंटेंट पहुँचाना है, सारी चीज़ें। कोई एक बात होगी जो वो कोरिलेट करके फिर सोचेंगे, हाँ, अब मुझे समझ में आया ये चाहिए। तो हमें रियल फैक्ट्स लेके आने हैं लोगों की लाइफ़ के अंदर कि भाई फैक्ट्स क्या था? सपोज़ करें कि एक फैक्ट बताता हूँ आपको, कि कोई बंदा करियर को लेके परेशान है ना, कि भाई मैं जॉब तो कर रहा हूँ मगर मेरी स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ़ के अंदर, है ना? मैंने सारी चीज़ें करनी है, मेरा वर्कलोड बढ़ जाता है। मतलब मैं काम कर रहा हूँ अच्छे से, सारी चीज़ें, पैसे आ रहे हैं वहाँ से, मगर वर्कलोड की वज़ह से होता ये है कि मैं मेंटल मेंटली स्ट्रेस रहता हूँ अपने आप को, राइट? जी। फ़ील करता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे देंगे कि हम बताएँगे कि कोई बिज़नेसमैन है या जॉब, पहले तो हम ये बताएँगे कि भाई कोई भी नबी अलैहिस्सलाम या अल्लाह ताला ने ना गुलामी सिर्फ़ अपने लिए रखी है, दूसरे के लिए नहीं रखी है। तो जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना होगा। सबसे पहले आपको इस गुलामी की लाइफ़ से निकलना पड़ेगा। अगर आप गुलामी की लाइफ़ में रहेंगे तो फिर अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर रहे, आप उस पैसे को भी कमा रहे हो उस बंदे को खुश करने के लिए, है ना? कि मुझे अच्छी सैलरी मिल जाए, पर्सनैलिटी चाहिए। तो ये उसूल थोड़े से ब्रेक थ्रू करने पड़ेंगे। अब जस्तुजू क्या, वो एक हराम और हलाल का केस हो जाएगा कि बंदा जॉब कर रहा है मगर उसके पास क्राइसिस दूसरे लेवल के भी हैं। तो उन्हें समझाना है कि इससे निकलना कैसे तुम्हें, और पैरेलली अल्टरनेटिव जैसे सेविंग्स करते हैं ना, अल्टरनेटिव कि हम्म। हाँ, जॉब कर रहे हैं और सेविंग करते हैं घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने की। इस तरह से आपको देखना होगा कि मैं अपनी इस जॉब की लाइफ़ से निकलने के लिए सेविंग करूँगा। समझ रहे हैं? जी। इसके अंदर तो अल्लाह ताला की इबादत नहीं होती है, इसमें गैर अल्लाह की इबादत, उस बंदे की इबादत हो रही होती है ना चाहते हुए, नौज़ुबिल्लाह ना। जी। जी। हर एक पर्सपेक्टिव में हो रही थी कि मैं कैसे बेस्ट काम कर दूँ कि मेरा बॉस या मेरे ऑफ़िस के लोग और जो मेरा मैनेजर और जो भी लोग हैं, और मैं कैसे अपनी बेस्ट एम्प्लॉयी का डेफिनिशन दे दूँ, समझ तो किसको देने के लिए दे रहा हूँ?
उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को, उस बॉस को, उस बंदे को करने के लिए कर रहे हैं ना, कि मेरी इंक्रीमेंट हो जाए, सारी चीज़ हो जाए। मगर ये बिल्कुल सख्त मना है कि अल्लाह ताला ने गुलामी किसी इंसान की करने के लिए नहीं तुम्हें पैदा किया, गुलामी सिर्फ अल्लाह ताला अपने लिए करने के लिए पैदा किया। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, ये है कि अल्लाह ताला जो रिस्क भेजता है ना, वो 10 हिस्सों में भेजता है। 10 में से सिर्फ आखिरी हिस्सा जो होता है, एक हिस्सा, वो किसी स्लेवरी का होता है, गुलामी का होता है, कि नहीं है मेरे पास सारी चीज़ें, मैं करूँ तो करूँ क्या ना। तो सर मैं यही है ना कि मान लीजिए 9 हिस्से उसमें हैं, तिजारत में है, और एक हिस्सा आपका इसमें एम्प्लॉयमेंट में है। तो गैर मुसलमान पे कैसे अप्लाई होगी ये चीज़? क्योंकि मान लीजिए मुसलमान तिजारत करेगा तो फिर किसी को तो रखेगा ही अपने अंडर काम करने के लिए। तो वही तो नहीं आप समझ रहे। पहले जब जब ये यहूदियों का जो मॉडल था ना, बैंकिंग निज़ाम और ये गुलामी, पहले की गुलामी हुआ करती थी एक इक्वल पार्शियलिटी के साथ, और गुलामी नहीं कह रहे थे उसको, उसको आप शागिर्द कह लें, ठीक है? नबी अलैहिस्सलाम ने, या दौर ऐसा था, उस टाइम में क्या होता था, किसी अगर गुलाम की टर्मिनोलॉजी यूज़ भी करते थे तो उसको उतना जायज़ पैसा, काम करवा भी रहे हो तो उसको जायज़ पैसा जो उस टाइम के दौर के लोग थे वो डिसाइड करेंगे, और उससे आपके घर के काम नहीं करा सकते आप उससे, समझ रहे हैं? हुँ, ये हुँ। भाई वो गुलाम जो गुलाम की डेफिनेशन में आता था, वो बस आपके पास ही काम करेगा। अगर आप उससे जायज़ पैसा नहीं दे रहे हो उस वक़्त के हिसाब से, तो वो आपके साथ छोड़ सकता है काम, जिसके पास राइट होते थे, ठीक है? हुँ, ये कंडीशन, ये आप पहले भी देखेंगे कि लोग ज़्यादातर जो काम होता था ना, वो प्रोफ़ेशनलिज़्म, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो जी। मेरे पास आप पेशेंट आए और मैंने आपका इलाज किया, तो आप गेहूँ बेचते हैं, समझ रहे? गेहूँ उगाते हैं, तो आप मुझे उसके बदले में गेहूँ दे देंगे, कोई मनी नहीं देंगे, समझ रहे? अच्छा। इस तरह से कोई कोई पैंट बनाता है, शर्ट बनाता है, कोई कोई किसी तरह का कारोबार है, समझ रहे? तो वो बंदा जी। अपने दरमियान में ट्रेड देता, ना कि मनी देता था, अच्छा। जिससे वो अपनी ज़रूरत की ही चीज़ें ही गो थ्रू करता था, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेता था, समझ रहे? हुँ, ये था इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन का पूरा इरा, जहाँ पर लोग अपने आप को किसी तरह की भी लायबिलिटी और ये सारी चीज़ों की तरफ नहीं जाते थे, और इनकम सारी चीज़ें नहीं होती थी। ये होता था कि ट्रांज़ैक्शन इस तरीके से होती थी कि वो बंदा अगर किसी प्रोफ़ेशन में एक्सपर्ट है, दूसरा बंदा किसी और प्रोफ़ेशन में एक्सपर्ट है, वो एक-दूसरे की एसेट को शेयर करते थे। इंस्टीड ऑफ थिंक कि एक मनी और इस तरह की एक अ, ये पेपर मनी और ये कॉइन मनी, है ना? सोना हुआ करता था बेसिकली, है ना? हुँ, तो ये जी। दिरहम तो पर क्या नाम है, पर्शिया में और रोम में यूज़ हुआ करता था, ईरान में यूज़ हुआ करता था। अरब में तो सिर्फ़ वो तिजारत के तौर पे गोल्ड शेयर करते थे, हुँ, गोल्ड के सिक्के, समझ रहे? तो इस जी, तरीके से चीज़ें हुआ करती थी, अभी भी दौर में ऐसा ही भी है, तो वो हमें लोगों को थोड़े-से लेवल पे समझाना होगा। समझाना क्या, वही तो प्रॉब्लम है ना उनकी, उनकी प्रॉब्लम को वो एसएससी प्रेज़ेंट करेगा, भई देखो इस तरीके से तुम्हें इस जाल से निकलना है। जी, और आइडेंटिटी, कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी आइडेंटिटी को इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ ट्यून कैसे करेगा? उनको सिखाएगा एथिक्स की डेफिनिशन। उनको सिखाएगा कि देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मुझे बताया है, मुझे समझ में आ गई ये इसका आंसर क्या होगा, इससे चीज़ें कैसे होंगी। मेरे मेरे स्कॉलर्स तबा ताबीन जो मेरे ही रिलीजन के थे, उन्होंने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व की थी। तो तो वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, अच्छा लिटरेचर उठाना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी आइडेंटिटी डिफाइन भी कर पाओगे और एक्सप्रेस भी कर पाओगे। एक सहाबा अपनी डेफिनिशंस एक्सप्लेन डिफाइन करता था ना, तभी तो लोग इन्फ्लुएंस होते थे ना, कि ऐसा भी राजा किंग हो सकता है कि जो जिसके पास कोई किसी तरह की अय्याशी नहीं है, ज़मीन पे बैठ रहा है, समझ रहे हो? उन्होंने जी, उस वक़्त की डेफिनिशन ही बदल दी थी। ऐसा भी कारोबार हो सकता है, ऐसा भी हस्बैंड हो सकता है, तभी तो सारी चीज़ें हो रही थी ना। जी। सर लेकिन इसमें मतलब अब तो मुझे ये लगता है कि जैसे आपने कहा कि उनकी उनकी सिर्फ़ एसेट्स एक्सचेंज करते थे और उनकी नीड्स जो होती थी बस वो पूरी हो जाती थी, वैसे पूरी करते थे। सर लेकिन मैं थोड़ा-सा इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मान लीजिए कि जितना भी पैसा आज कॉन्सन्ट्रेटेड है वो यहूदियों के पास है और बेसिकली कहें तो शैतानी क़ुव्वत के पास है। मैं ऐसा देखता हूँ कि इसका अपोज़िट होना चाहिए। मतलब
मुसलमानों के पास जो कि नेक लोग हैं और सही जस्टिस करना जानते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ मनी भले ही बेतहाशा भी हो, लेकिन उनके पास होना चाहिए। भले ही उनको ये ना बताओ हाँ ना, कि माले गनीमत था ना, माले गनीमत ही तो था, यही तो कॉन्सेप्ट था माले गनीमत का। और यही इस्लाम में पर्सपेक्टिव भी था पहले कि भाई जो भी ज़रूरतमंद होंगे, बीमार लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, उनको उस जगह से, उस गवर्नमेंट और उस पॉलिटिकल लेवल की चीज़ों से, अथॉरिटी से देगी, सर्वाइवल करवाएगी। आज आप जी। चले जाएँ ना, वही मॉडल फॉरेन कंट्री में आप यूरोप यूज़ कर रही है, मगर करप्ट के साथ और दूसरी पर्सपेक्टिव के साथ, दूसरी आइडियोलॉजी के साथ। सिस्टम वही है, दुनिया के अंदर सिस्टम वही चल रहा होगा। आप किसी भी फैक्टर को उठा लें, उन सब लोगों ने कॉपी ही सिस्टम किया हुआ है हमारा, तभी एग्जिस्ट भी कर रहा है किसी लेवल पे जाके ना। स्ट्रक्चर हुँ। वही लिया हुआ है, मगर वही है कि उसमें उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी इन्वॉल्व कर दी है ना, समझ रहे हैं? यहूदी उस टाइम भी शुरू से उनको पास, इनके पास इजाज़त थी सच कि उन्होंने अपने बड़ों को फॉलो करते आया था। अल्लाह ताला ने उनके बड़ों के ज़रिए से बड़े काम किए ना। स्कॉलर्स तो अभी भी उनके अंदर है, और वो बहुत ऐसी चीज़ें पहले ही जानते थे कि क्या होने वाला है, नबी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, सारी चीज़ें उन्हें पता थी ना। और बहुत ऐसी इजाज़त उनको पता है, अल्लाह ताला ने गिफ्ट दी हुई है ना उनको। उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा है किसी भी लिहाज़ से, राइट? बेशक उनके अंदर भी सेक्ट्स बन गए हैं, डिवाइड किया गया उन्हें भी कि तुम रियल कॉज़ की तरफ मत जाओ, तो इस तरह से जी। हमारे अंदर भी ऐसे किया गया है, हमें भी फ़िरकों में डिवाइड किया गया है, हमें भी सारी चीज़ें गो थ्रू की गई हैं, समझ रहे हैं? 60,000 जी। फ़िरके तो ईसाइयत में हैं, समझ रहे हैं? हमारे तो 72 ही हैं, उनके 60,000, वो हर एक चीज़ को हुँ। जस्टिफ़ाई करके फिर रहे हैं, समझ रहे हैं? जी। इसी तरीके से बहुत ऐसी चीज़ें जो हमारे, वो तो अल्लाह को 2 मतलब नौज़ुबिल्लाह चीज़ें गो थ्रू कर रहे हैं वो। जैसे हमारे में रिचुअल्स होते हैं ना, उनके रिचुअल्स तो बहुत तगड़े वाले हैं। जैसे उनको अल्लाह ताला ने, उनकी जब अल्लाह ताला ने उनको किताब दी और उनके डे टू डे लाइफ़, जनरल लाइफ़ की फ़िक़ही मसलों के अंदर उनको चीज़ें बताएँ कि भाई देखो तुम यहूदी औरत जो अपने बाल नहीं दिखा सकती, वो क्या करती है, विग लगाती है। हम अपने बाल थोड़ी दिखा रहे हैं, हम तो विग अच्छा, लगाते हैं, ये समझ रहे हैं? कैसे मतलब सोचते कहाँ से हैं ये लोग कि ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं मतलब? मुनाफ़िकीन जो थे ना, मुनाफ़िकीन हमारे, उन्हीं की सर मेरा भी रेफ़रेंस कुछ लोगों ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है, जिस हाँ। तरह से बात समझाओ ना, ऐसा अल्टरनेटिव लेकर आते हैं जो मतलब सोच भी ना सके कोई। हाँ, तो इसके पीछे मुनाफ़िकीन इसे कहते हैं ना। मुनाफ़िकीन वो होते थे, वो अपनी जस्टिफ़िकेशन लेके आते थे बहुत हर एक लिहाज़ से ना। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मानते हैं नबी को, ये मुझको भी मानते हैं, मगर ये झूठे हैं। अल्लाह ताला जी। कुरान में कह रहा है कि ये नबी को भी मानते हैं, अल्लाह ताला को भी मानते हैं, मगर ये, मैं साथ के साथ कह रहा हूँ, ये झूठे भी हैं। हाँ। तो समझ रहे, झूठे भी हैं मतलब जी। धोखा करने वाले भी हैं। तो इन लोगों की, इनकी पकड़ सिर्फ़ जहन्नम की आग ही इनकी इनकी जगह है, और कोई जगह नहीं है। अल्लाह सर ताला, तब तक तो ये परेशान ही करते रहेंगे मोमिनों को, मतलब नेक लोगों को ज़ुल्म करते अरे रहेंगे। यहूदी तो आखिरी वक़्त तक रहेगा ना। कीकड़ का पेड़, हदीस सुना है ना? कीकड़ का पेड़ एक होगा, कीकड़ का पेड़ बोल उठेगा, ये रहा यहूदी, मारो इसे। सर वो तो इमाम मेहदी या इस हज़रत ईसा के टाइम का है शायद। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम में। तो मतलब ये उस वक़्त भी पाए जाएँगे। अल्लाह, शैतान तो नफ्सों में है ना। आप सोचे ना, शैतान जो है ना, वो अपनी चाल चल रहा होता है। उन्होंने हमारे जो लोग, देखो हमारी जो, जितने में हम लोग पैदा होते हैं ना, हाँ, उसको सारे पता है कि जैसे पहली बार जब अल्लाह ताला ने जन्नत जहन्नम बनाई ना, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि देख मैंने जन्नत बनाई, जहन्नम बनाई। तो देखने के लिए जब कहा गया ना, तो उनको सब पिक्चर दिख रही थी। एक आदम की औलाद क्या-क्या है, उनको सब डेटा था उनके पास, अल्लाह ताला ने दिया हुआ था। तो इंटेलिजेंस से देख रहे थे कि यार इस रास्ते पे तो एक आदम की औलाद जितनी पीक भी पहुँच जाए ना, वो खसारे में ही रहेगा, समझ रहे हैं? उन्होंने जब जन्नत का रास्ता देखा तो इतना टफ रास्ता, इतनी आज़माइशें, तो बोले ये तो आदम की औलाद पॉसिबल ही नहीं कर सकता। तो तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाँ, इस तरीके से जब जिब्रील इस्लाम को जहन्नम को दिखाया तो इतनी ही आसियाँ, इस रास्ते पे तो इस जगह पर पॉसिबल ही नहीं है कोई बच सके, समझ रहे हैं? जी। क्योंकि ऑलरेडी ये मखलूक रहती थी ना, मतलब ऑलरेडी अल्लाह ताला ने टेस्टिंग की हुई थी। मगर अल्लाह ताला को यकीन था कि ये जो हुआ था ना, मतलब जो मैं बनाई है हमें, अल्लाह ताला ने जिस भी मटेरियल से बनाया, उन्हें सब पता है। इल्म है अल्लाह ताला को, ये होना है और मैं सिस्टम चला के रहेगा। और सिस्टम चला के दिखाया भी है ना, अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़रिए से चलवाया है। बहुत ऐसी चीज़ों के लिए है, आदम की औलाद को बहुत एक एक लेवल तक अप्रोच करवाया है ना, हर एक लिहाज़ से। हुँ। फिर आखिरी नबी को आना था, ये भी पता था।
अल्लाह ताला के इल्म में था कि इसके ज़रिए से ये पॉलिशी होती है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला को पता ऑलरेडी है, अब उस पे इम्प्लीमेंट करना एक इंसान की वो क़ुव्वत है ना, कि वो करके कैसे दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ बनाई और हुँ, कोई चीज़ बनाने के बाद आपने देखा कि यार ये जैसे आपने बच्चे की परवरिश की और आपने अनएक्सपेक्टेड देखा कि ये क़ुव्वत तो थी नहीं थी और ये क़ुव्वत आई कैसे? मैंने तो ट्रेनिंग नहीं दी। तो उसने खुद ही वो चीज़ें की ना, हुँ, आपके हुँ, हुँ। समझ रहे हैं? तो आप बहुत खुश होते हैं उससे, इम्प्रेस होते हैं, बहुत चीज़ें। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश होगा। यार ये चीज़ें तो मैंने इसको छोटे लेवल पे दी थी, इसने बड़े लेवल पे करके दिखा दी। झेल ले, समझ रहे हुँ, हैं? हुँ। मेरी रहमानियत और मेरी जो चीज़ें हैं एट्रिब्यूट, इसने अगले लेवल पे करके दिखाई। ये मैं मुझसे ज़्यादा रहमान और रहीम कौन है ना? तो हुँ, फिर अल्लाह ताला ऐसी तरीके से लोगों को जन्नत में उठा के फेंकेगा ना, कि इसी बेसिस के ऊपर कि इसने आखिरत में भी ये एट्रिब्यूट फ़ॉलो करने के लिए गो थ्रू किया रहा, फ़ॉलो अप कर रहा है, ये कर रहा है। जी। तो वो बेसिक चीज़ें हैं, वो बेसिक लेवल पे अब लोग कहते हैं कि यार आप मुझे पर्सनल करंट सिनेरियो की चीज़ों को मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। मैं पैसे कैसे कमाऊँ, जी, मेरे जी, बच्चे जी, की जी। कैसे तरबियत हो, ये प्रॉब्लम है रियल टाइम की ना। तो उसको कैसे वो मुझे बताओ कैसे करें? तो हम बताएँगे, हम बताएँगे। पहले आप अपने आप को एक डिसिप्लिन के मैनर में तो लियो। अगर मैंने आपको पैसे कमाने 2 नंबरी के तरीके से सीख दी, तो आप खुद नहीं सैटिस्फाई करोगे उस पैसों से, उस सारी चीज़ों से। पहले तो इस हुँ, चीज़ पे एग्री करो ना, उस चीज़ें पे तो हुँ। आपको एग्री करना पड़ेगा, उसूल बनाने पड़ेंगे ना, जो आप जिसको मानते हो ये गलत है। जी। पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा। इसी तरीके से हर एक बंदे को डेफिनिशंस बतानी पड़ेगी कि ये डेफिनिशन उसूल के पहले सीखने होंगे, तब जाके हम चीज़ें ट्रांज़ैक्शन लेवल पे करेंगे ना। हुँ। ठीक है? तो जी। ये ओवरऑल मैं एक इसकी स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, फिर हम इंशाल्लाह ताला इस स्क्रिप्ट के ऊपर ना अपनी कंटेंट बनाते हैं। आपको मेरे को बताने का मकसद ये था कि आप उसको फ़ील करें, और फ़ील करके फिर शो जब आप उसको फ़ील करेंगे ना, उस कंटेंट को, तो आप उसी तरीके के फिर डेटा या सर रिसोर्स वही बात है ना मतलब मैं जैसा हूँ मैं वैसे तो लोगों को वैसे तो एड्रेस कर ही लूँगा उन लोगों को। नहीं, नहीं, जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इससे ये होगा कि आपकी मैं अभी नर्चरिंग कर रहा हूँ। होगा ये जब आपको कंटेंट मिलेगा, स्क्रिप्ट मिलेगी, तो आप उसको इमेजिनेशन करने में बहुत आसानी होगी आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग दे दी इस पे, फ़ील डेवलप करवा दी ना। जी, सर लेकिन ये थोड़ा-सा ना इंसान भूल भी जाता है। इसलिए मैं वही वही बात है सर मेरा सबसे बड़ा कंसर्न वादा यही है करके कि आए थे ना, अल्लाह ताला से वादा करके आए। ठीक है? जी, आलम बरज़ख़ में, ठीक है? वहाँ जाके वादा करके अल्लाह ताला मैं आपकी इस ज़िम्मेदारी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दुनिया में जाऊँगा और आपका अदल और जस्टिस का निज़ाम चलाऊँगा। मुझे जाने दें, मुझे मौका दें। और जिन लोगों ने वहाँ पर कहा था ना, ये अल्लाह ताला मुझसे नहीं हो पाएगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अल्लाह ताला ठीक है, तो वो बचपन में ही मर जाते हैं। समझ रहे हैं आप? अच्छा, तभी तो उनके साथ कोई सवाल-जवाब नहीं होगा ना। ओके मतलब एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। हाँ, ये पूरा ओवरऑल पूरा फिनोमिना है, जो अल्लाह ताला ने कनेक्ट किया। जिन्होंने ज़िम्मा लिया था उनको सर्वाइवल मिलता है, मौका मिलता है। आप सर ये सोचिए, हमने कब कहा और जिन लोगों ने नहीं कहा तो उनका तो फ़ायदा हो गया। सबने कहा ना, जब जन्नत-जहन्नम से पहले जब दुनिया बन रही थी, उससे पहले हम एक जगह रहते थे। हमारी रूहें अल्लाह ताला ने पहले ही बना रखी थी ना। हुँ, उस जगह पर हम सब ने एक-एक के अपने हाथ उठाए थे। वो जगह अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र की हुई है। जिसको समझ आ गई, जिसको वो यही तो टेस्ट है ना, गैबी तो टेस्ट है ना। अल्लाह ताला ने बता दी कि यही टेस्ट है। अगर मैंने बता ही देना तो कौन ना कर ले, समझ रहे हैं? जी। तो आसान हो गया, फिर दुनिया टेस्ट नहीं रही ना। सर लेकिन जिन लोगों ने मना किया था वो तो बच गए। हाँ, तो उनको दुनिया की चीज़ें भी नहीं मिलती ना, बचपन में ही खत्म और होश ही नहीं आता, 8 साल से पहले ही खत्म। सर ये तो अच्छी बात है ना कि ज ना देखो ना फिर हो कुछ। अच्छी बात तो वहाँ पर बहुत सोचना चाहिए था ना इस बात। तो सर ये जिसने बोला उसको कैसे पता लगेगा कि क्या होने वाला है? तो जिसने बोला ना वो सर्वाइवल कर रहा है। जिसने बोला आपने बोला, तब हम अपनी डिसीज़न मेकर दिमाग का यूज़ करके बहुत अय्याशियाँ कर रहे होते हैं एक 0 लेवल पर ना, एक अपने लेवल के ऊपर। मैं हाँ। अपने लेवल पे हम एंटाइटलमेंट की चीज़ें खुश होते हैं ना, देखा ना मैंने कर दिया, देखा मैं फर्स्ट आया हूँ, समझ रहे हैं? जी।
ये एंटाइटलमेंट जो होती है वो हमारे अंदर खुद इन्वॉल्व होती है ना। इसका मतलब है कि मैंने वादा कहीं ना कहीं तो कुछ करके आया हूँ, तभी तो अपने आप को फन्ने खा समझ रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा होता तो फिर नहीं होता, समझ रहे? उनके साथ उतनी हमारे लेवल पे मतलब इतनी सारी चीजें नहीं हो रही थी। इवन कभी कभार ये भी होता है, एक बात हमारे उस्ताद कह रहे थे कि हमारे जो इमोशंस है ना वो टर्न इनटू गॉड्स बन जाते हैं कभी कभार। वो इमोशंस हमें एक जी, गलत टू बिकम अ गॉड बनाने की कोशिश करते हैं बाय इटसेल्फ ना। तो वो कैसे होते हैं? जैसे मैं अपने आप को कभी कभार समथिंग कुछ एक हैवी हो जाता है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। वो एक बहुत पते की बात कहते हैं कि बोलते हैं हम हर एक बंदा ईच ऑफ अस ना, जब एंगर होते हैं ना तो अपने आप को खुदा की उसमें ले जाते हैं, राइट? और जब जेलेसी आती है तब भी हम उसके अंदर अल्लाह ताला की जो रादियत है उसको उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। ग्रीडीनेस के अंदर भी अपनी उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। प्राइड के अंदर भी उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। एंटाइटलमेंट के अंदर भी जा रहे होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखोगे आप, ये सारे डिज़ायर्स जो है ना, तो वो एक हमें टू बिकम अ गॉड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि ये नहीं है ना, हमारे हाथ में ही नहीं है। आप कभी इमेजिनेशन करेंगे कि हम सांस ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती है ना, मैजिक हो रहा होगा। अगर किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा ये मैजिक ही है यार, मैं सांस कैसे ले रहा हूँ। और बहुत ऐसी चीज़ें जो है मेरे हाथों में, कुछ चीज़ें होती हैं वो एकदम से बिल्कुल भर जाती है समझ रहे? तो मगर हमें थोड़ी-सी साइंस पता होती तो पता होता तो इतनी बड़ी अचीवमेंट और इतना बड़ा वो नहीं हो रहा होता। हाँ, और इन हाउ कभी-कभार ऐसा लगता है कि ये हो कैसे गई यार ये चीज़? मैंने खाया कुछ और ये कुछ और हो रहा है, समझ रहे? कभी सोचा ही नहीं इन चीज़ों के बारे में कि हो इसका मतलब कुछ है पीछे ना, कोई ना कोई है जो इन सारी चीज़ों को रन कर रहा है और हमसे जी, जी, जी। सवाल-जवाब होना ही होना है हर लेवल पे। और चीज़ें होती भी हमारी डे लाइफ़ के अंदर कि हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, जिस घरों में पैदा हो रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसको बैठ के एनालाइज़ करना पड़ेगा। जैसे हम किसी एग्ज़ाम को एनालाइज़ करते हैं ना, किसी चीज़ों को और किसी पर्सन की किसी चीज़ों कुव्वतों को, उसी तरीके से अपने आप को भी समझना पड़ेगा कि हम फूल तो नहीं बन रहे। जी। तो यही पूरी इंटरनलाइज़ करना है। एक बंदा कहता है कि यार मुझे समझ नहीं आती, मुझे इंटरनलाइज़ेशन ऑफ इस्लाम नहीं होती, इस्लाम की साइकोलॉजी इंटरनलाइज़ नहीं होती है, कि मैं कैसे अंदर से मतलब अपने अंदर उतारूँ ना इस्लाम की आइडेंटिटी को, है ना? कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इन जितनी भी चीज़ें हैं, मेरे सारी चीज़ें हैं, मैं बीइंग अ लड़का, लड़की, मुस्लिम मैन और वूमेन, इस्लाम को अपनी ज़हनों में कैसे इनकनक्लेट करूँ ना? कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल, जैसे मुझे पता है ना, क्विक डेफिनेशंस बताते हैं, एक उस्ताद बता रहे थे कि मुझे यकीन है कि मुझे कुछ जिन चीज़ों पे यकीन होता है ना, मैं उसके पास तक नहीं भटक रहा होता हूँ। जैसे मुझे पता है कि आग है और आग मुझे नुकसान पहुँचाएगी, तो मैं आग में हाथ नहीं डालता हूँ। जी। मुझे यकीन है। इस वजह से मुझे दो आखिरत का यकीन क्यों नहीं हो रहा? ये यकीन की डेफिनेशन मुझे बताएँ कि कैसे यकीन होगा कि मैं आखिरत है? बिल्कुल सही है। है ना? वो एक सवाल करते हैं ना उस्ताद से। तो फिर उस्ताद ये फरमाते हैं कि बात ठीक है तुम्हारी कि तुम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें बताया गया ना कि फला घर में ना, तुम्हें घर पता है वो, फला घर में ना आग लग गई है, मस्जिद में आग लग गई है। तुम यहाँ घर में बैठे-बैठे, रूम में बैठे-बैठे ना समझ जाओगे आग कैसी लगी होगी। तुम्हारी इंटेंसिटी आ जाएगी एकदम से। हुँ। ये इमेजिनेशन अपने आप, तुमने देखा नहीं है आग लग रही है भाई, मगर तुम्हारी यहाँ घर में बैठे-बैठे उससे बात करते-करते क्या आ जाएगी, वो इंटेंसिटी आ जाएगी, आग लग गई है। ओह! ये हो गया होगा, समझ रहे? हाँ, मतलब पूरी वो पिक्चर बन जाएगी। पिक्चर बन जाएगी, समझ आया? वो किस जी। बेस पे कि तुम वहाँ विज़िट होके आ चुके हो और तुमने देखा हुआ है सारी चीज़ें, तुम्हें उसके बारे में डेटा भी पता है। इवन कई बार डेटा भी नहीं पता होता, तुम विज़िट भी नहीं करे मगर तुम्हारे पास फुल्ली अकीदा होता है कि वो जगह वहाँ पर एक्ज़िस्ट करती है। जैसे मैं अमेरिका नहीं गया हूँ भाई, मगर जी। मुझे पता है अमेरिका है, एक्ज़िस्ट करता हुँ, हुँ। है ना? और मेरे को कोई बोलता है अमेरिका में यहाँ-यहाँ ये हो गया, तो मैं एकदम से मेरी हाँ यार, हो गया है ना? हाँ। समझ आया? तो ये एक यकीन का एक तकाज़ा है, साइकोलॉजी का तकाज़ा है कि आपको इस तरीके से फ़ील करवाएँगे, मतलब होना चाहिए कि वो चीज़ें होती हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं। क्यों? किस बेसिस के ऊपर? डेटा के बेसिस के ऊपर। डेटा की ऑथेंटिसिटी के, परसेप्शन के बेसिस के ऊपर। मुझे और आपको इस्लाम की आइडेंटिटी का डेटा दिया ही नहीं गया, जिसके ऊपर हम परसेप्शन बना ही नहीं पाते। The Open Source Community Center OSCC is not just a project, it's a movement, a platform where knowledge meets action, where ideas become reality, and where Muslim identity is reborn. Bismillah, the journey begins now.
تناهت في السماء